हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम सप्लीमेंट्री का जो पहला चैप्टर है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस उसके पार्ट 2 का पार्ट सेकंड का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए हमने इसको यहाँ तक पढ़ा दिया था पिछले वीडियो में। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ उसके बारे में कि जो एडिसन है जब छोटा था तो टीचर ने उसको निकाल दिया था और फिर वो घर पे ही पढ़ाई लिखाई करने लगा। उसने अपनी माँ में ही अपना बेस्ट टीचर ढूंढ लिया था, यानी माँ को ही अपना सबसे अच्छा टीचर मानने लगा था, क्योंकि माँ उसकी जो है उसके प्रश्न उत्तर देने में बहुत ही धैर्यवान थी। तो सारी किताब पढ़ता था, सब कुछ करता था एडिसन। तो उसको और पुस्तकों की और पैसे की ज़्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि उसने एक छोटी सी लेबोरेटरी खोल ली थी और जो पुस्तक उसके घर पर थी उसने पढ़ रखी थी। तो आइए स्टूडेंट्स बिना समय गवाए हम यहाँ से इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है कि व्हेन ही वॉज 15, कि जब वो 15 साल का हुआ, यानी कि व्हेन ही वॉज 15 का मतलब जब वो 15 साल का था। ही मेट ठीक है, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, तो वह मिला एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना से, यानी कहने का मतलब उसके साथ एक दुर्घटना घटी। ठीक है, इससे पहले हमने यहाँ से बता दिया था कि वो एडिसन था, एक रेलवे में जॉब करने लगा था और उसने अखबार बांटने लगा था वो अखबार, और फिर उसके बाद उसने निर्णय लिया कि वह खुद का अखबार जो है छापेगा, खुद ही बांटेगा। ठीक है, तो रेलवे में उसने एक प्रिंटिंग जो प्रेस होती है पुरानी, वो ख़रीद के वो लगा ली थी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, व्हेन ही वॉज 15, जब वह 15 साल का था। ही मेट विद एन एक्सीडेंट, तो वह दुर्घटना से मिला, या फिर ये कह सकते हैं कि वह उसके साथ दुर्घटना घटी। दैट अफेक्टेड हिज कैरियर, दैट उस दुर्घटना ने प्रभावित किया हिज कैरियर, उसके भविष्य को, कैरियर मीन्स भविष्य, उसके भविष्य को उस दुर्घटना ने क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। आगे है वाइल, बता रहा है कि वो दुर्घटना क्या हुई। वाइल, जब ही वॉज डूइंग, जब वह कर रहा था, क्या कर रहा था, एन एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग कर रहा था, इन हिज लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला में। द ट्रेन, तभी क्या हुआ, द ट्रेन जो रेलगाड़ी थी, टर्न, मुड़ी, राउंड ए कॉर्नर, एक कोने से मुड़ी। देयर वाज अ सडन, तभी क्या हुआ, एक अचानक से क्या हुआ, अ सडन जॉल्ट, एक अचानक से झटका लगा। जॉल्ट मीन्स होता है झटका, ठीक है, और सडन मीन्स अचानक से। एंड ए बिट ऑफ फॉस्फोरस, बिट मीन्स होता है टुकड़ा, तो एक टुकड़ा ऑफ फॉस्फोरस का गंधक का एक टुकड़ा फेल ऑन द फ्लोर, फर्श पर गिर गया। ऑफ हिज कैरेज, उसके डिब्बे के, जिस डिब्बे में वो उसने लेबोरेटरी खोल रखी थी, उसमें प्रयोग कर रहा था, तो उसी में एक गंधक का टुकड़ा गिर गया फर्श पर। एंड इट कॉट फायर, और इसने आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इससे पहले कि वह उसे बुझा पाता, पुट आउट का मतलब बुझाना। ठीक है, इससे पहले कि वह बुझा पाता, उसको बुझा सका, तभी क्या हुआ, द न्यूज़पेपर, तो जो अखबार थे, द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, अखबारों ने आग पकड़ ली थी। क्या हुआ था, आग पकड़ ली अखबारों ने। द फायर स्प्रेड, आग फैल गई। एंड एडिसन साउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन चिल्लाया हेल्प के लिए, यानी कि सहायता के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम, सुरक्षाकर्मी आए। इन अंदर एंड टुगेदर, और एक साथ। दे वर एबल टू पुट आउट ऑफ द फायर, एक साथ वे एबल समर्थ हुए, पुट आउट बुझाने में, द फायर आग को बुझाने में भी सभी एक साथ समर्थ हुए, मतलब बुझा सके। बट लेकिन दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन्स सर्विस, लेकिन दैट वाज द एंड, लेकिन यह अंत था, ऑफ एडिसन की सेवा का या नौकरी का, ऑन द ट्रेन, उस ट्रेन पर, यानी कि यह अंत था, जो एडिसन था जो सर्विस करता था उसमें, वह उसका अंत था, मतलब उसे निकाला जाने वाला था। ठीक है, ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट, और उसे अगले स्टेशन पर डिसमिस कर दिया, मतलब नौकरी से निकाल दिया। ये जब घटना घटी तो एडिसन को रेलवे से निकाल दिया गया।
द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगली 5 वर्ष तक एडिसन टुक अप जॉब, एडिसन ने जॉब किए, कार्य किए या नौकरी की, ऐसे कह सकते हैं, इन डिफरेंट सिटी, भिन्न भिन्न शहरों में। ही मेड गुड यूज़, उसने अच्छा प्रयोग किया, ऑफ द लाइब्रेरीज, किसका, पुस्तकालयों का, यानी कि जब वो फ्री हो गया अगले शहरों में वो काम करने लगा था, भिन्न भिन्न शहरों में, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो हर शहर में लाइब्रेरी होती तो उनका वो अच्छा प्रयोग करता था। एंड मेट एक्सपर्ट, और विशेषज्ञों से मिलता था, इन फैक्ट्री एंड वर्कशॉप, जो कारखाने और वर्कशॉप हुआ करते थे उन सब में वो मिलता था, किससे, एक्सपर्ट से मिलता था, क्योंकि वो हर चीज़ जानने का उत्सुक था। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, वह प्रश्न पूछा था उनसे, यानी कि जो भी एक्सपर्ट हुआ करते थे, विशेषज्ञ लोग, एडिसन प्रश्न पूछता था उनसे, ठीक है। लर्नड, और सीखता था, अ लॉट फ्रॉम देम, उनसे बहुत कुछ सीखता था। एंड वर्क हार्डर एट दिस एक्सपेरिमेंट, और इस प्रयोग में वह कठिन परिश्रम करता था, ठीक है। आगे देखिए, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान, पीरियड में समय कह सकते हैं, ठीक है। ही वॉज आउट ऑफ जॉब, यानी कि इस समय जब वो भिन्न भिन्न शहरों में काम करने लगा था तो वो आउट ऑफ जॉब हो गया। आउट ऑफ जॉब मतलब उस पर कोई नौकरी नहीं थी, कोई कार्य नहीं करता था, ठीक है। फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए आउट ऑफ जॉब हो गया, कुछ समय के लिए उसके पास नौकरी नहीं थी। एंड वाज स्टिंग, और वह रह रहा था, विद ए फ्रेंड, अपने मित्र के यहाँ। जब आउट ऑफ जॉब हो गया तो वो एक मित्र के यहाँ रहने लगा अपने। दिस, यह यंग मैन, यह नौजवान, यह कौन सा नौजवान, यानी एडिसन का जो मित्र था जिसके यहाँ एडिसन रहता था, यह नौजवान वाज वर्किंग, कार्य कर रहा था, इन ए कंपनी देयर, एक कंपनी में, ठीक है, एक कंपनी में काम कर रहा था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, उनके पास एक महत्वपूर्ण मशीन थी, यानी कि जिस कंपनी में वो काम करता था, जिसका मित्र, एडिसन का मित्र, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे, एक दिन, द मशीन स्टॉप्ड सडनली, वह मशीन क्या हुआ, एक दिन अचानक से रुक गई। एडिसन वॉज देयर एट दैट टाइम, एडिसन उस समय वहीं था, उसी कंपनी में था। ही हैड ए लुक, उसने दृष्टि डाली या निरीक्षण किया, ऐसे कह सकते हैं, एट द मशीन को देखा, एंड रिपेयर इट, और इसे सही कर दिया, मरम्मत कर दी इसकी, विद इन अ शॉर्ट टाइम, कुछ ही समय के अंतराल में, ये कह सकते हैं, ठीक है। द मैनेजर ऑफ द कंपनी, उस कंपनी का जो मालिक था, मैनेजर था, लाइक्ड एडिसन को पसंद किया, एंड और गेव हिम ए गुड जॉब, और उसे एक अच्छी जॉब दे दी, किसको, एडिसन को। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट, एडिसन ने चुका दिया, पेड ऑफ मतलब चुका देना, हिज डेब्ट, अपने कर्ज को, जो कर्ज उस पर हो गया था उन 5 वर्षों में, उसने अपना उस कर्ज को चुका दिया। आगे देखिए स्टूडेंट्स, पेड ऑफ हिज डेब्ट, एंड इम्प्रूव, और सुधारा, हिज लेबोरेटरी, किसको, अपनी प्रयोगशाला को, फिर अपनी प्रयोगशाला उसने सुधारी। आगे, द नेक्स्ट 6 ईयर्स, अगले 6 साल में, एडिसन मेड सीरीज ऑफ इन्वेंशन, एडिसन ने आविष्कारों की एक श्रृंखला बनाई, मतलब एडिसन ने एक के बाद एक इन्वेंशन किए, एक सीरीज बना दी, ठीक है। वन इन्वेंशन, एक आविष्कार, फॉलोड एनोदर, दूसरे आविष्कार का, फॉलोड एनोदर, यानी कि एनोदर क्विकली, शीघ्रता से, यानी कि दोबारा समझा दूं, एक आविष्कार फॉलोड, अनुसरण करता था, एनोदर, दूसरे आविष्कार का, क्विकली, शीघ्रता से, कहने का मतलब एक आविष्कार के बाद तुरंत दूसरा आविष्कार उसने किया, तो ऐसे करके एक सीरीज बन गई। एंड एडिसन अर्न, और एडिसन ने कमा लिया, मोर फेम एंड मनी, क्या, बहुत ही ख्याति या प्रसिद्धि, एंड मनी, और बहुत सारा पैसा कमा लिया, ठीक है। इन 1877, यानी 1877 में, ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन, वह एक मशीन पर कार्य कर रहा था, दैट कुड प्रोड्यूस, जो उत्पन्न कर सकती थी, रिप्रोड्यूस होता पुनः प्रकाशित करना है, उत्पन्न करना, ठीक है। द ह्यूमन वॉइस, क्या, मनुष्य की आवाज़ को जो रिप्रोड्यूस कर सकती थी, मतलब पुनः निकाल सकती थी, उस मशीन पर कार्य कर रहा था एडिसन।
आगे है द नेक्स्ट ईयर, अगले साल ही एक्चुअली मेड वन, उसने वास्तव में मेड वन, उसको बना दिया। जिस मशीन में काम कर रहा था, यानी ऐसी मशीन जो मनुष्य की आवाज़ को पुनः निकाल सके, उस मशीन पर काम कर रहा था, वो एक्चुअली उसने वास्तव में बना दी। ठीक है। इट वॉज देन, तब यह, इट वॉज कॉल्ड, यह बुलाई जाती थी तब, यानी कि तब यह बुलाई जाती थी या तब इसे कहते थे द टॉकिंग मशीन। क्या कहते थे? टॉकिंग मशीन कहते थे, बात करने वाली मशीन कहते थे। ठीक है। वी कॉल्ड इट ग्रामोफोन नाउ, लेकिन अब इसे हम ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर, उसी वर्ष, यानी कि 1877 वाली वर्ष में ही वॉज इन्वाइटेड, उसे आमंत्रित किया गया टू द वाइट हाउस इन वाशिंगटन, उसे आमंत्रित किया गया व्हाइट हाउस में, वाशिंगटन में। ठीक है। अब व्हाइट हाउस क्या है बताएगा आगे। ठीक है। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस, ये उस घर का नाम है वेयर, जहाँ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, जहाँ पर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो प्रधानमंत्री हैं वो रहते हैं। ठीक है। उसे कहते हैं हम व्हाइट हाउस। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहाँ गया, टू शो, दिखाने के लिए, हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, यानी कि एडिसन वहाँ गया अपनी नई मशीन को दिखाने के लिए, किसको? प्रेसिडेंट को। दिस मेड, इसने बना दिया, हिम, उसको, किसको? एडिसन को। एडिसन को बना दिया फेमस ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका में फेमस बना दिया, यानी कि वो प्रेसिडेंट के पास गया था दिखाने के लिए, तो इस मशीन ने, इस आविष्कार ने उसको पूरे अमेरिका में फेमस कर दिया था। ठीक है। नाउ, अब ही वाज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस, अब वह सफल था और समृद्ध था। ही ओड, लेकिन वह रेडी था, कहता है कि वो इस चीज़ का, वो सफल हो गया था, जो समृद्धि ख्याति मिली थी, वही कह रहा है कि वह इस चीज़ का रेडी था। ही ओव्ड ऑल दिस, इस चीज़ के लिए, इस सब के लिए वह रेडी था, टू हिज मदर्स हेल्प, अपनी माँ की सहायता का, एंड इनकरेजमेंट, और उनके प्रोत्साहन का, एंड टू हिज ओन वर्क, और उसके खुद के अपने कार्यों का। ठीक है। उसने खुद भी अपनी बहुत मेहनत की थी, तो इन सब का वो रेडी था। आगे है इन मार्च में 1878, 1878 की मार्च में, ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, उसने एक विद्युत लैंप पर कार्य करना शुरू किया। पीपुल यूज्ड कैंडल एंड ऑयल लैम्प्स, लोग जब प्रयोग करते थे मोमबत्तियाँ और ऑयल लैम्प, दीपक कह सकते हैं, ऑयल लैम्प्स दिए होते हैं जिसमें ऑयल डाल के जलाते हैं, दीपक, कि जब लोग प्रयोग करते थे मोमबत्तियाँ और दीपक इन दोज डे, उन दिनों, तब उसने किस पर काम शुरू किया? विद्युत लैंप का। ठीक है। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट, तब उनके पास क्या नहीं थे? उनके पास विद्युत प्रकाश नहीं था। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम, एडिसन ने प्रॉमिस किया, वायदा किया, टू गिव देम, उनको देने का, मतलब लोगों को, इलेक्ट्रिक लाइट, क्या देने का? विद्युत प्रकाश देने का वायदा किया था। इन 2 ईयर्स, 2 साल में, कह रहा है कि उसने 2 साल में विद्युत प्रकाश देने का वायदा किया था लोगों से, कि 2 साल में वो विद्युत प्रकाश दे देगा। व्हेन ही सेड दिस, जब उसने ये कहा था कि मैं 2 साल में विद्युत प्रकाश दे दूंगा, ऑल द साइंटिस्ट लाफ एट हिम, तो सारे जो वैज्ञानिक थे, जिसने ये सुना कि मैं 2 साल में विद्युत प्रकाश दे दूंगा, तो वो सारे साइंटिस्ट लाफ एट हिम, उस पर हंसने लगे थे। ठीक, यानी हंसे उस पर। दे सेड, वे कहते थे, यानी वैज्ञानिक कहते थे कि दैट इट वाज इम्पॉसिबल, कि यह असंभव है, यानी कि विद्युत प्रकाश देना ये असंभव है, ये दूसरे साइंटिस्ट कहते थे। ठीक है। बट लेकिन एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन एडिसन बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। एट ऑल का बिल्कुल भी। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, उसने कठिन से कठिन परिश्रम किया, कठिन परिश्रम किया। ही परफॉर्म, उसने किए, परफॉर्म मतलब करना, ही परफॉर्म उसने किए 1000, क्या किए? 1000 एक्सपेरिमेंट, हजारों प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन वे सभी क्या हुए? फेल्ड, विफल हुए।
बट लेकिन ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसने नहीं त्यागा था, गिव मीन्स त्यागना छोड़ना, उसने नहीं त्यागा था क्या, होप में आशा, यानी कि जो आशा थी उसके अंदर कि मैं विद्युत बल्ब बनाऊंगा, उस आशा को उसने त्यागा नहीं था। और कहा आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस, कि मुझे अपने वायदे को पूरा करना है या रखना है, टू द पीपुल, जो लोगों से मैंने किया है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा कि मुझे जो लोगों से मैंने वायदा किया है उसे मुझे रखना है, पूरा करना है। एंड वर्क हार्डर स्टिल, और अभी भी कठिन परिश्रम करता रहा, यानी कि इतने प्रयोग करने के बाद भी वह कठिन परिश्रम करता रहा। ठीक है। ही वॉज रेसिंग, वह दौड़ रहा था अगेंस्ट टाइम, टाइम के समय के विरुद्ध, मतलब विपरीत दौड़ रहा था। ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि जो धारा होती है उसके विपरीत दिशा में, जैसे पानी चल रहा है और उसके विपरीत दिशा में दौड़ना बहुत ही कठिन होता है, तो वही कह रहा है कि वह जो है एडिसन जो था वो समय के विरुद्ध दौड़ रहा था। एट लास्ट, अंत में, ही सक्सीडेड, वह सफल हुआ, इन मेकिंग, बनाने में, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, क्या बनाने में, विद्युत बल्ब को बनाने में सफल हुआ। आफ्टर नियरली, के बाद, किसके बाद, नियर, लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट। इसमें इसको याद रखें, पूछता है वो। ठीक है। कितने प्रयोग करने के बाद, लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट, यानी कि 1200 प्रयोग करने के बाद वह सफल हुआ। आगे देखिए, और न्यू ईयर्स डे, नई साल वाले दिन, नई साल का जो दिन था उस दिन 1880 को, ही एंड हिज वर्कर्स, वह और उसके जो वर्कर्स थे, कर्मचारी, पुट में स्थापित किया इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत प्रकाश को, एट हिज लेबोरेटरी, कहाँ, अपनी प्रयोगशाला में। यानी कि नई साल वाले दिन 1880 को उसने और उसके जो सहकर्मी थे उन्होंने विद्युत प्रकाश कहाँ स्थापित कर लिया, अपनी प्रयोगशाला में। पीपुल, लोग फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, पीपुल जो लोग थे पूरे अमेरिका से, केम आए, टू सी दैट ग्रैंड साइट, उस भव्य दृश्य को देखने के लिए, उस भव्य दृश्य को, ग्रैंड साइट में भव्य दृश्य, उस भव्य दृश्य को देखने के लिए पूरे अमेरिका से लोग आए। एडिसन केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपुल, एडिसन ने वायदा पूरा किया, टू द पीपुल, लोगों से जो किया था उसने। आगे देखिए, ऑन 4 सितंबर 1882, 1882 के 4 सितंबर को, यानी 4 सितंबर 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क जगमगाया, इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत प्रकाश की चमक में, या ये किस्म विद्युत प्रकाश में, वह चमक में वो जगमगाया, कौन, न्यूयॉर्क। याद रखें ये डेट स्टूडेंट, ये डेट और ये जो साल के जो नाम दे रखे हैं इसे विशेष करके ध्यान रखें, ये ट्रू फॉल्स में भी पूछे जाते हैं और आपके मल्टीपल चॉइस जो MCQs आते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है। आगे देखिए, एडिसन ने सेवा की, हिज कंट्री, अपने देश की, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, यानी प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तब भी उसने अपने देश की सेवा की। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन, उसने 40 बार जो इन्वेंशन किए थे, 40 युद्ध समय के इन्वेंशन किए थे, यानी कि ऐसी चीज़ें जो युद्ध के समय काम आती हैं, तो उसने 40 की थी, ये ध्यान रखें, इसको भी याद रखें, 40 वॉर टाइम किए थे उसने युद्ध के समय। एंड वाज अवॉर्डेड, और उसे पुरस्कृत किया गया, अवॉर्ड में होता है पुरस्कार देना, पुरस्कृत करना, ए मेडल, किससे, एक पदक से, फॉर हिज सर्विस, अपनी उस सेवा के लिए उसे पुरस्कृत किया गया एक मेडल से। इन 1929 को, द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन, द सिल्वर जुबली स्टूडेंट्स होती है 25 साल बाद जो बनाई जाती है सेलिब्रेशन, उसको कहते हैं। और ध्यान रखें ये कौन सी साल थी, द सिल्वर जुबली ऑफ इन्वेंशन, आविष्कार की सिल्वर जुबली, ऑफ इलेक्ट्रिक, किसकी आविष्कार की, ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब की जो सिल्वर जुबली जो थी वह सेलिब्रेट, वो मनाई गई थी इन अ ग्रैंड मैनर, भव्य ढंग से, मतलब अच्छी तरीके से बनाई गई थी। द प्रेसिडेंट ऑफ
ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य के जो राष्ट्रपति थे, रिसीव्ड हिम, उन्होंने रिसीव्ड हिम, मतलब स्वागत करना या उसे प्राप्त करना, यानी कि एडिसन का स्वागत किया था उसमें। एंड और ऑनर्ड, और उसे सम्मानित किया। एंड ऑनर्ड हिम, यानी कि एडिसन का सम्मान किया। एट ए बिग फंक्शन, उस बड़े कार्यक्रम में। एडिसन गॉट अप, एडिसन उठा, खड़ा हुआ। एट द फंक्शन, उस कार्यक्रम में। टू थैंक द प्रेसिडेंट, किसको? राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए। बट, लेकिन सडनली फेल, लेकिन वह अचानक से बीमार पड़ गया। हिज इलनेस, उसकी बीमारी बिकम वर्स, बुरी होती गई। वर्स में बुरी होना, ठीक है। एंड ही डाइड, और वह डाइड में होता खत्म होना, मर जाना, वह मर गया। ऑन संडे मॉर्निंग, कब? संडे की सुबह को। और डेट भी दे रखी है, उसको यह भी रखना है, 18 अक्टूबर 1931, 18 अक्टूबर 1931 को वो मर गया। यानी कि एडिसन जो आविष्कार थे बहुत बढ़िया, वो मर गए। और ध्यान रखना है कब? संडे की सुबह को, ठीक है। दस इस प्रकार। एंडेड द ग्रेट, एंडेड मीन्स अंत हुआ। दिस एंडेड अंत हुआ। द ग्रेट, वह महान। एंड इवेंटफुल लाइफ, उस महान और आगे देखिए, हाँ, इस प्रकार अंत हुआ द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ, उस घटनाप्रद जीवन का, महत्वपूर्ण जीवन का और महान जीवन का अंत हुआ। ऑफ ए मैन, उस घटनाप्रद, इवेंट में लाभकारी घटनाप्रद कह सकते हैं, उस महान ऑफ मैन, उस व्यक्ति की घटनाप्रद जीवन का और महान जीवन का अंत हुआ। हु इनरिच्ड ह्यूमन लाइफ, जिसने भर दिया था मनुष्य के जीवन को। इनरिच में था प्रकाश से भरना। एंड हैप्पीनेस, और किससे भर दिया था? खुशी से भर दिया था मानव के जीवन को। ही, वह सैड वंस, उसने एक बार कहा था, क्या कहा था? आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, कि मैं किसी भी चीज़ का ऐसा आविष्कार नहीं करूँगा कभी भी। आई शैल नेवर इन्वेंट, मैं कभी भी आविष्कार नहीं करूँगा। एनीथिंग, ऐसी चीज़ का। विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो नष्ट कर दे, जो जीवन को नष्ट कर दे। यानी कि ऐसी चीज़ का आविष्कार नहीं करूँगा जो जीवन लाइफ को क्या कर दे? डिस्ट्रॉय कर दे, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट कर देना। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को बनाना चाहता हूँ। वांट में चाहना, क्या बनाना चाहता हूँ? हैप्पी, खुश बनाना चाहता हूँ, ठीक है। ही आल्सो सेड, और उसने ये भी कहा था कि द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, ये संसार है वो रहा है डार्क, अंधेरे में, टू लॉन्ग, बहुत लंबे से, ठीक है, बहुत लंबे समय से अंधेरे में रहा है, ठीक है। आई वुड लाइक टू गिव द वर्ल्ड, मैं देना चाहूँगा द वर्ल्ड, संसार को। आई वुड लाइक, मैं देना पसंद करूँगा संसार को, क्या? मोर लाफ्टर, मोर मतलब अधिक हंसी या खुशी। एंड मोर लाइट, और अधिक प्रकाश। ही केप्ट हिज वर्ड्स, उसने अपने वर्ड्स को रखा, या ऐसे कैसे कहते हैं, उसने अपने वायदे को पूरा किया। हिज ग्रामोफोन, उसके ग्रामोफोन ने, उसका ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस, हमको, हमारे लिए लाता है, मोर लाफ्टर, क्या? अधिक खुशी लाता है। एंड इज इलेक्ट्रिक लैम्प, और उसका जो विद्युत प्रकाश है, विद्युत बल्ब है, हैज़ गिवन अस, हमको देता है, मोर लाइट, क्या? अधिक प्रकाश। आगे देखिए, टुडे अवर कंट्री, आज हमारे देश को, एंड द वर्ल्ड, और संसार को, नीड्स, आवश्यकता है, मोर मैन लाइक एडिसन, अधिक लोगों की, एडिसन के तरह अधिक लोगों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़का और लड़की शुड फॉलो, अनुसरण करना चाहिए, हिज ग्रेट एग्जाम्पल, उसके महान उदाहरणों का। आई होप कि स्टूडेंट्स से आपको समझ में आएगा दूसरा पार्ट, और कुछ कमी रह गई हो तो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट जरूर किया करें स्टूडेंट्स, जिससे कमियों का पता चलता है और प्रोत्साहन मिलता है हमको भी, ठीक है। और आगे चैप्टर और उनकी वीडियो में अपलोड करूँगा।
धन्यवाद स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।